हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में एडवांस पैटर्न के बेसिक क्वेश्चंस और जेई मेंस पैटर्न के अच्छे क्वेश्चंस में काउंट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और ये थोड़े रैंडम डाटा बेस्ड होते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं इन्हीं पर बेस्ड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आप पीछे देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू 1 प्लस c1 डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन प्लस c2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन ब्रैकेट में x माइनस सी टू प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स माइनस सी टू इंटू एक्स माइनस सी थ्री। ये अपने को डाटा दिया गया है। अब इस डाटा को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स सी वन डिवाइड बाई सी वन माइनस एक्स प्लस सी टू डिवाइड बाई सी टू माइनस एक्स प्लस सी थ्री डिवाइड बाई सी थ्री माइनस एक्स। ये अपने को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं और आज हम लोग कई सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलना स्टार्ट हो। तो पहले तो इसका प्रूफ नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसको हटाएं, बोर्ड खाली हो जाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है ना? तो देखो, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये प्रूफ दैट वाला आपने देख लिया, बस इसको हटा दे रहे, बाकी आराम से समझना। ठीक, अब देखना इधर हम क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच है, हम यहाँ से 1 डिवाइड बाई 1, तो इसका एलसीएम एक्स माइनस सी वन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एलसीएम अपने पास आ गया कितना, x माइनस सी वन। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा x माइनस सी वन और अपने पास कितना प्लस का सी वन हो गया। क्लियर है? प्लस ये ब्रैकेट है दिस कितना सी टू इंटू एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है x माइनस सी वन और एक ब्रैकेट में x माइनस सी टू प्लस ये अपने पास सी थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पहले ब्रैकेट में x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू और x माइनस सी थ्री। ठीक है ना? ये अपने पास दिया गया है। अब देखो आप, क्या ये C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखना ये बचा कितना, जो ग्रीन कलर्स कर रहे हो उसको देखना, ये बचा x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन और यहाँ पर भी है x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन। ठीक है ना? तो इन दोनों ब्रैकेट से हम लोग इस इतना कॉमन ले लेते हैं। ठीक, ये वाला हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जो दोनों से फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये, तो अपने पास y इक्वल टू कितना बचेगा, या हम इधर सामने लिख दें यहाँ पर। ठीक, अगर हम इसको कॉमन लेकर यहीं से लिख दें तो आप बोलेंगे यहाँ पर बचा अपने पास x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन। तो ओवरऑल कॉमन हो गया, कहाँ से, इन दोनों ब्रैकेट से। क्लियर है ना? इन दोनों ब्रैकेट से ये वाला क्वांटिटी देखो, फिर से हम दिखाते हैं क्या कॉमन हो गया। ये टोटल कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ये अपने पास कॉमन हो जाएगा ये। ठीक है ना? येलो कलर वाला जो ब्रैकेट बंद है वो दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो जो दोनों से कॉमन हो जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना, आप बोलोगे 1 प्लस यहाँ से बचा है सी टू डिवाइड बाई एक्स माइनस सी टू। ठीक, ये बचा प्लस प्लस में जो अपने पास ये लिखा है इसको एज ए दिस लिख देते हैं। कितना लिखा है, सी थ्री एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू और एक्स माइनस सी थ्री। क्लियर है? अब अगर हम लोग इन दोनों का फिर से अगर एलसीएम लें तो उसी स्टेप की तरह C2 से C2 कैंसिल होके क्या बचेगा, x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी टू बचेगा। जो बचेगा उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना? आप थोड़ा इतना अपने मन से भी ट्राई करो। तो यहाँ से क्या बचेगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो इस स्टेप की तरह सोचो। यहाँ पर जो क्या था x माइनस, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना x माइनस सी वन, फिर ये क्रॉस मल्टी, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर माइनस सी टू प्लस सी टू कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये तो पहले से ही है कितना, x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन पहले से ही है। और यहाँ से कितना बचेगा, आप बोलोगे x डिवाइड बाई एक्स माइनस सी टू बचेगा। ठीक है ना? प्लस अब इस ब्रैकेट को हम अब आपको दिखाते हैं, ये लिखा क्या था, सी थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर लिखा था एक्स माइनस सी वन और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस सी टू था और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस सी थ्री था। क्लियर है ना? ये अब आप देखना जो येलो कलर से हम लिख रहे हैं, क्या ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये टोटल कॉमन नहीं मिल जाएगा यहाँ से, ये टोटल, और यहाँ पर एक्स 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 स्क्वायर, तो ये टोटल कॉमन मिल जाएगा। तो इधर से पूरा कॉमन ले लें। अब इस बात पर एग्री होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू। अब यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे 1 प्लस यहाँ से कितना बचा, सी थ्री, एक तो सी थ्री बचा और ये वाला ब्रैकेट बचा कितना, एक्स माइनस सी थ्री। अगर आप सोचो पहली स्टेप और ये सेकेंड स्टेप
उनके अकॉर्डिंग अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता एक्स माइनस सी थ्री एलसीएम आ जाएगा, माइनस सी थ्री प्लस सी थ्री कैंसिल हो गया तो एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस सी थ्री, तब तक एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू। तो अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन, एक्स माइनस सी टू और एक्स माइनस सी थ्री, ठीक है ना। अब ये है ठीक, डिवाइड है मल्टीप्लाइड भी है, भाई यहाँ पर मल्टीप्लाइड डिवाइड में फिर मल्टीप्लाइड है ना, डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। और आपको हमने बताया एक अप्रोच कि जब भी y के बाद डिफ्रेंसिएशन होने के बाद फिर से y मिल जाए तो 100% है वहाँ पर आपको लॉग के थ्रू ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक तो y इम्प्लिसिट फंक्शन बचता है, दूसरा नॉर्मल फंक्शन अगर है उसमें y अगेन डिफरेंशिएट होने के बाद जैसे y इक्वल टू कुछ दिया है और डिफरेंशिएशन के बाद फिर से y इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम दोनों की तरफ क्या लिखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखना इधर छोटा कर दे रहे हैं इसको और यहाँ पर लगा दे रहे, ठीक है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक, इधर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो कैसा दिखेगा अपने को, लॉग यहाँ से कितना y इज इक्वल टू, अब देखो लॉग m बाई, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर लॉग, ठीक है ना, और यहाँ से कितना एक्स क्यू डिवाइड बाई इधर कितना एक ब्रैकेट में एक्स माइनस सी वन और एक्स माइनस सी टू और एक्स माइनस सी थ्री, ठीक है ना, बात को समझ में। अब इसमें m बाई एन और m इंटू एन के फार्मूले एक साथ लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log एक्स क्यू माइनस यहाँ से कितना log एक्स माइनस सी वन माइनस का log एक्स माइनस सी टू माइनस का log एक्स माइनस सी थ्री, क्लियर है ना। अभी आपको पता log में पावर आगे आ जाता तो थोड़ा एक स्टेप कम कर लेते हैं, कहाँ अलग से लिखेंगे, तो यहाँ से हमने क्या काम किया, ये थ्री को आगे लिख दिया, यहाँ पर ये थ्री आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अब देखना आप इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप समझना log y का कितना वन बाई वाई और y का कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री और log x का वन बाई एक्स, यहाँ पर log x का वन बाई एक्स और x का वन सी वन का जीरो माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस सी टू, ठीक, माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस सी थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपने पास कहता ना थ्री डिवाइड बाई एक्स है, तो इसमें वन बाई एक्स इसको दे देते हैं, वन बाई एक्स इसको दे देते हैं, वन बाई एक्स इसको दे देते हैं, क्लियर है। अब देखना आप इधर से, अब बस सॉल्व करना बाकी है, और डिवाइड बाई एक्स में वाई को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वाई को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया एलएचएस में, ये आ जाएगा अपने पास, तो वन बाई एक्स माइनस यहाँ पर वन डिवाइड बाई एक्स माइनस सी वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस सी टू, क्लियर है ना। आप इसको छोड़ा और छोटा करते आप साथ में नोट करते चलना, ठीक है ना, इतना बस। और प्लस यहाँ से क्या काम करते हैं भाई, ये क्या लिखा है थ्री बाई एक्स लिखा है तो हमने वन बाई एक्स इधर दे दिया, वन बाई एक्स इधर दे दिया, एक वन बाई एक्स बचा उसको हम सी थ्री के साथ एडजस्ट कर देते माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस सी थ्री। अब देखो आप, अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्लियर है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस सी वन और यहाँ पर कितना माइनस का एक्स प्लस यहाँ से कितना, अच्छा यहाँ पर एक्स माइनस सी वन एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम कितना एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस सी टू एलसीएम है, यहाँ से कितना एक्स माइनस सी टू माइनस एक्स प्लस इधर कितना एलसीएम एक्स और एक्स माइनस सी थ्री एलसीएम आ गया, क्लियर है, कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी थ्री और माइनस का एक्स। अब देखो कैंसिल हो जाएंगे ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अपने पास बचा कितना, उसको हम लिख देते हैं, अपने पास बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ से कितना बचा माइनस का, ठीक है ना, अपने पास कितना बचा माइनस का सी वन, तो माइनस का सी वन डिवाइड बाई, अच्छा एक्स ये एक्स और ये एक्स और ये एक्स तीनों एक्स में कॉमन ले लिया तो वन बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा एक्स माइनस सी वन माइनस
C2, यहाँ से कितना x माइनस C2 माइनस यहाँ से कितना C3 और x माइनस C3। अब आप याद करो डिफरेंस प्रूफ क्या करना था अपने को, C1 माइनस एक्स C2 माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाएंगे सब, तो अपने पास बस यही प्रूफ हो गया, कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, और इधर से माइनस का तो C1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा C1 माइनस एक्स प्लस C2 डिवाइड बाई C2 माइनस एक्स प्लस यहाँ से कितना C3 डिवाइड बाई C3 माइनस एक्स। तो यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? देख लो एक बार फिर से वीडियो देख लेना प्रॉपर, अच्छे क्वेश्चंस मतलब जे एडवांस के बेसिक क्वेश्चन और मेंस के अच्छे क्वेश्चन आप इनको काउंट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो इधर जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए हमें अप्रोच आनी चाहिए। आज हम आपको अप्रोच सिखाएंगे और एक अगला लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चन की अप्रोच सीख रहे होंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पर तो x इक्वल टू ई की पावर cos t, y इक्वल टू ई की पावर sin 2t, प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स। नहीं, लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स नहीं होगा, लॉग वाई होगा फिर यहाँ पर। ठीक है ना? देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा लॉग वाई कर लेते हैं फिर देख लेंगे क्या आता है, वो तो आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या काम करते हैं, लॉग ले लें। अब देखना लॉग लेते हैं यहाँ पर बेस ई के साथ, इसमें भी लॉग लेते हैं, इसमें भी लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पर भी टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अपने पास कितना हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है ना? और ये पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिर्फ cos 2t हो जाएगा, सिर्फ cos 2t, क्योंकि log ही बेस इवन हो जाएगा। एंड इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log y हो जाएगा और यहाँ से कितना sin 2t हो जाएगा। क्लियर है ना? ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। और आपको पता है ये चीज़ अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी होगी, जब भी साइन और कॉस एक साथ दिखें, भाई साइन के इक्वल टू कुछ दिया है और कॉस के इक्वल टू भी कुछ दिया है, डिफरेंस जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना तो वहाँ पर कभी कभी पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, रिप्रेजेंट हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स सर्कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, कोनिक ऐसे करके पूछते हैं। तो जब भी साइन कॉस टेन कॉट में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उनकी आइडेंटिटी यूज करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक, तो हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2t, एंड इधर कितना हो जाएगा log y और इधर कितना हो गया साइन स्क्वायर 2t। ठीक, अब अगर इनको हम लोग ऐड कर दें, अगर इसको हम लोग ऐड कर दें भाई, तो इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2t, ठीक, और प्लस साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू कितना log एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर। ठीक, ये और आपको पता है ये कितना होता है, ये 1 होता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t भी 1 ही होगा। तो अगर 1 होता है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये तो 1 आ जाएगा। एक बार और लिख देते हैं लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग वाई का स्क्वायर। क्लियर है ना? अब अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये 1 का कितना हो जाएगा 0। अच्छा पहले पावर का होगा 2 लॉग एक्स, लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, तो यहाँ से क्या लिख दें 1 बाई एक्स। ठीक है, प्लस 2 लॉग वाई, 2 लॉग वाई हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और लॉग वाई का कितना 1 बाई वाई, भाई थोड़ा हम इसको कायदे से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 लॉग वाई और लॉग वाई का कितना 1 बाई वाई और वाई का कितना डिवाइड एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना? अब देखो इस पूरे पार्टी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का 2 लॉग एक्स डिवाइड बाई कितना एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग वाई डिवाइड बाई कितना वाई, और यहाँ पर कितना डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। क्लियर है? अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का y डिवाइड बाई एक्स, तो y के साथ क्या है log x है और x के साथ क्या है log y है, तो इसका मतलब यहाँ पर log y था इज इक्वल टू कितना डी बाई डी एक्स। यही अपने को प्रूफ करना था, माइनस टाइम y log x डिवाइड बाई x log y। क्लियर है? तो ये अप्रोच आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब बोला गया है इफ x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमा वाई इक्वल टू सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस पावर एन थीटा। प्रूव करना है, प्रूव दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 और वाई डैश का मतलब कितना, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम वाई स्क्वायर प्लस 4, ये अपने को प्रूफ करना है। अच्छा ये अपने पास कैसा है, पैरामेट्रिक है, तो अपने को डी वाई डी एक्स इक्वल टू पहले इसका कर देंगे एन आर में, उसका कर देंगे डी आर में, ये हमने आपको पूरा लेक्चर ही पढ़ाया है। तो अगर हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखें तो आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका पावर आगे आ गया, यहाँ से कितना सेक की पावर एन माइनस 1 थीटा, और सेक थीटा का कितना होता है, आप बोलोगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, माइनस यहाँ पर एन और कितना कॉस की पावर एन माइनस 1 थीटा, और कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। क्लियर है ना, डिवाइड बाई, अब इसका सेक थीटा का कितना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना, और इसका कितना प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है। अब बात समझना, एक स्टेप हम थोड़ा आपका बचाएंगे, ये सेक थीटा पावर 1 है, यहाँ पर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, सेक की पावर एन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा ये कॉस की पावर एन माइनस 1 है, तो कॉस एन थीटा, कॉस की पावर माइनस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 बाई 1 अपॉन आ जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो इसका मतलब है कॉमन क्या क्या मिल रहा है अपने को, एक तो एन और ये टेन थीटा, क्योंकि इसकी ये वाली जो पावर है, ये वाली पावर और ये मिलके क्या कर देगा, टेन थीटा कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, सेक की पावर एन थीटा और प्लस का कॉस की पावर एन थीटा, ठीक, ये अपने पास बचा डिवाइड बाई। अच्छा यहाँ पर देखना, अगर अगर हम यहाँ से क्या काम करें, सेक थीटा का अगर हम लोग इधर टेन थीटा अगर कॉमन ले लें, ठीक है ना, टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देखना टेन थीटा हमने यहाँ पर टेन थीटा ही कॉमन ले लेते थे, यहाँ से कितना बचेगा सेक थीटा प्लस ये साइन डिवाइड बाई, देखो ऐसे बचेगा ये साइन थीटा और इसके डिवाइड बाई कितना आ जाएगा टेन, टेन को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस लिखेंगे। क्लियर है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए अगर आप 11th पास आउट हैं, 11th अगर पढ़ रहे हैं आपने, कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। ठीक, अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, डी ऑफ डी एक्स का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो जब इधर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको वाई डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इज इक्वल टू इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई सेक की पावर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा एक हम कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है बता देते हैं, अगर ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, क्लियर है ना, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस का 4xy लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, जैसे इसको आपने ओपन किया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का कितना 4xy ये होता है। अब ये कितना बचेगा, यहाँ से प्लस का 2xy बचेगा, तो अपने पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो गया, और ये यही तो लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अपने देखो ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो वाई इक्वल टू दिया गया और एक्स इक्वल टू भी दिया गया है, और वही फिर से डिफरेंशिएशन के आंसर में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वही फंक्शन फिर से बनाना पड़ेगा एक्स और वाई ओरिजिनल, इसका मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना पड़ेगा, सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा बनाना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों किया, अब थोड़ी सेंस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेंस लगती है उसके आंसर के थ्रू, ठीक है ना, और फिर सेंस लगती है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर तो करना 100% श्योर, बगैर स्क्वायर करे आएगा ही नहीं आंसर, आप दुनिया के कितना भी हाथ पैर मान लो। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, अब आप क्या एक्स को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है, ये एक्स मान लो ये वाई मान लो, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना इधर वाई डैश इज इक्वल वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इधर क्या लिख सकते हैं सेक की पावर एन थीटा माइनस कॉस की पावर एन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और माइनस का
यहाँ देखना 4, यहाँ पर कितना सेक की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा लिख सकते हैं आप लोग बिल्कुल, डिवाइड बाई इसको भी क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का 4 यहाँ पर सेक थीटा और कितना कॉस थीटा। क्लियर है भाई? आप जब इसे ओपन करो, इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो बस खत्म हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, कैंसिल हो गए, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपने पता सेक थीटा माइनस सेक पावर एन थीटा माइनस कॉस पावर एन थीटा का वैल्यू कितना है, वाई दिया गया है। तो यहाँ से देखो ये कितना वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास कितना हो गया माइनस का 4 डिवाइड बाई ये कितना दिया गया एक्स स्क्वायर, और ये कितना माइनस का 4। क्लियर है ना? अच्छा माइनस का 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, ये अपने पास प्लस का बनेगा। क्लियर है ना? ये अपने पास प्लस हो गया, प्लस का स्क्वायर बनेगा, अभी करके बताया था, वो मिसप्रिंट हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो वाई डैश का स्क्वायर टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया। यही प्रूव करना था। एन स्क्वायर कहाँ चला गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायरिंग किया ना तो एन स्क्वायर बचा, तो एन स्क्वायर का वही यहाँ पर एन भी तो है। क्लियर है ना? वही मिस्टेक छूट गया, ये कितना एन, तो एन का दोनों तरफ स्क्वायर किया ना इसका, तो यहाँ पर एन स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ से छूट गया था इसलिए। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा रहेगा, एन स्क्वायर बचा रहेगा, तो ये एन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर है? बात को समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग को हैंडल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है x इक्वल टू ए स्क्वायर रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी एंड y इक्वल टू ए टाइम कॉस 2t इंटू साइन टी। हमको डिफरेंशिएशन पूछा गया एट x इक्वल टू पाई बाई 6 पर। क्लियर है? तो अब देखना इसको, तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको आराम से डी वाई डी एक्स पूछा गया है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू पहले आप अगर डी वाई डी एक्स डायरेक्ट निकालें तो एक साथ अगर हम लिखें तो आपको पता है वाई वाला टर्म न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाला टर्म डी आर में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए, और इसमें क्या लगाएंगे फर्स्ट सेकंड मान लाएंगे, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। क्लियर है ना? फर्स्ट ए टाइम, और ये फंक्शन एज ए दिस कॉस 2t एज ए दिस, और साइन टी का कितना कॉस टी प्लस, अब ये ए तो इसके साथ भी कांस्टेंट हो जाएगा ए, ठीक है ना, और यहाँ पर साइन टी एज ए दिस। अब स्क्वायर रूट एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स मतलब कॉस 2t। ठीक है ना? अब कॉस 2t का कितना -2 साइन 2t हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइड बाई, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें से भी फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो ये तो ए कांस्टेंट है, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो ए तो इसके साथ भी रहेगा ए, और यहाँ पर एज दिस रख दो कितना कॉस 2t, और यहाँ पर कॉस टी का कितना माइनस का साइन टी प्लस, अभी ये ए इसके साथ भी रहेगा ए कॉस टी। अब सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले स्क्वायर रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का कितना माइनस का 2 साइन 2t। ठीक है ना? अब देखो कुछ काम कर लेते हैं, पहले से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब इसका ऊपर में एलसीएम लेते हैं किसका, क्योंकि ये ऊपर अपने पास cos 2t का एलसीएम आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? तो एलसीएम कितना आएगा वो हम लिख दे रहे इधर। अच्छा ये a और a कॉमन लेकर दोनों जगह से कैंसिल कर दो। ठीक है ना? और एलसीएम कितना मिला, ये वाला पार्ट cos 2t मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 2t सिर्फ, और यहाँ पर cos t। ठीक, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा साइन t, और प्लस की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, ये माइनस लगा है तो माइनस का कितना साइन t और साइन 2t। ठीक, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये एलसीएम वाला यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट कॉस 2t। ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसमें भी एलसीएम इसका अपने पास कितना आ जाएगा, ये कॉस 2t हो जाएगा। ठीक है ना? इसका एलसीएम इधर लगा रहे,
और ये अपने पास माइनस, तो यहाँ पर माइनस कॉस 2t माइनस का साइन t, ठीक है ना। और ये अपने पास माइनस, तो ये अपने पास माइनस हो गया कितना, साइन 2t। और अपने पास यहाँ पर कितना, कॉस t। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस 2t, ठीक है ना। ये अब यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ठीक है ना। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी लिखा है। और यहाँ से अगर हमने माइनस कॉम, पहले एक ऊपर हम एक लिख देते हैं, ठीक है ना, एक बार हम लिख देते हैं पहले इसको। तो हम लोग क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस कितना 2t प्लस टी, ये आ गया डिवाइड बाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पर बचेगा कितना, देखना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ से कितना हो गया ए प्लस बी, मतलब 2t प्लस टी हो गया। और कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, कॉट, तो माइनस का कॉट 3t, कितना हो गया, कॉस 3t हो गया। भाई अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक। और यहाँ से अगर माइनस का, तो कॉस ए, यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई साइन ए प्लस बी का फार्मूला का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। कॉस में प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, साइन में प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है, ठीक है ना। तो अपने पास माइनस का कॉस 2t प्लस टी माइनस साइन 2t प्लस टी, माइनस का कॉट 2t आ गया, ये डिवाइड डी एक्स आ गया। और पूछा किस पर गया था, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड डी एक्स किसका, एक्स बराबर, अब एक्स नहीं होगा यहाँ पर, टी बराबर दिया गया होगा, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक। तो अपने को टी बराबर पाई बाई 6 यहाँ पर रख देते हैं। तो माइनस का कॉट यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और इसकी जगह कितना पाई बाई 6, तो पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 कितना 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या लिखा है, लेट एक्स की पावर के प्लस वाई की पावर के इक्वल टू ए की पावर के, ए और के दोनों 0 से बड़े हैं। और दिया गया कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन इस टाइप का बन रहा है, डिवाइड एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 1/3, तो के की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने फंक्शन भी दिया, डिफरेंशिएट भी कर दिया, और इस फॉर्मेट में भी ला दिया। तो अपने को के की सिर्फ वैल्यू बतानी है, ऑप्शन है 3/2 4/3 2/3 1/3। क्लियर है ना। अब देखो तो हम भी क्या काम करते हैं, उन्होंने डिफरेंशिएट करके ऐसे लगाया तो हम भी ऐसे ही लगा देते हैं डिफरेंशिएट करके। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, तो के, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स पावर के माइनस 1 प्लस यहाँ पर कितना के और वाई की पावर के माइनस 1, ठीक है ना। और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब देखो इस पार्टी को हम लोग क्या काम करते हैं, इस पार्टी को उठा के इधर लाते हैं, तो के से के पहले कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना वाई टाइम के माइनस 1, और यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर के माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से कितना वाई डिवाइड बाई एक्स, एक्स डिवाइड बाई के माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अपने पास कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से कितना, अच्छा अब देखना इधर, क्योंकि यहाँ पर ये वाई डिवाइड बाई एक्स की है, तो हम लोग वाई डिवाइड बाई एक्स करेंगे, ये पावर इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, ये हम बता देते क्या काम करना। अभी देखो अभी हम ऐसे लिख देते एक्स डिवाइड बाई वाई की पावर कितना है के माइनस 1 है। अब अगर हम इसको 1 अपॉन करें, इसको ऊपर ले भाई, अगर हमने यहाँ पर देखो अगर ऐसे लिखा है 1/x लिखा है, और इसकी पावर कितना है के माइनस 1 है, ठीक। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस 1 पहले तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितना के माइनस 1 पहले से था, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x पावर माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस के हो जाएगा, 1 माइनस के हो जाएगा। तो इसको जब पलटेंगे तो 1 माइनस के हो जाएगा पावर। भाई हर एक चीज़ तो बता दे रहे अब। तो इक्वल टू अपने को, और इक्वल टू कुछ दिया नहीं है तो हम भी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इसे ही दिया गया है। वैसे इक्वल टू 0, अच्छा इतना ही दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स
प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर, यहाँ से हम वन माइनस के माइनस वन की जगह वन माइनस के लिख दें, वन माइनस के, क्लियर है ना। अब अगर आप कंपेयर करो तो वन माइनस के की जगह यहाँ पर कितना 1/3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कंपेयर करने के बाद, वन माइनस के की वैल्यू उधर कितना 1/3, ठीक। अब 1/3 को उधर ले जाओ तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, तो 1 + 1/3 तो कितना हो गया 3 + 4, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3, 4/3, तो के का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो अपने पास ऑप्शन है, तो अपने पास के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। अब एक बार इसको रीचेक कर लो, ठीक है ना, कैसे किया गया, बस डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स पावर एन का एन, एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन एन, एक्स पावर एन माइनस वन, और वाई का कितना एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का कितना डिवाइड डी एक्स। अब इस वाले टर्म में के से के दोनों तरफ कैंसिल हो डिवाइड कर देंगे तो भी वही बात होगी, और इस वाले टर्म को इधर माइनस एक्स पावर के माइनस वन, ठीक है ना, और इसको फिर डिवाइड किया, जब ये इसके डिवाइड लगेगा पावर सेम है तो हम एक में लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई पावर के माइनस वन, ठीक है ना। अब ये टर्म पूरा उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने करना क्या था, यहाँ से डिवाइड कर सकते थे लेकिन थोड़ा समझने कॉम्प्लिकेटेड रहता, इसलिए ऐसा किया, ठीक। वैसे इक्वल टू अपने पास यहाँ पर क्या, अपने पास इसको हम उधर लेंगे तो इक्वल टू जीरो रहना, तो यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो होगा जरूर, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो होगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ना, इक्वल टू जीरो होगा, क्लियर है, क्योंकि इसको हमने टोटल उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये अपने पास इक्वल टू जीरो, फिर क्या काम किया, ये पावर ऐसे करके हम लोगों ने क्या काम किया 1/x, अगर यहाँ पर अगर पावर लिखा है k माइनस वन तो x को ऊपर ले जाओ तो x पावर माइनस वन हो गई, और यहाँ पर कितना k माइनस वन पहले से ही था तो माइनस पावर आप मल्टीप्लाई एक्स पावर माइनस के प्लस का वन, तो एक्स पावर वन माइनस के लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फिर कंपेयर कर लिया क्योंकि ये दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास वाई डिवाइड एक्स यहाँ पर कितना 1/3 और इधर कितना है 1 माइनस के, तो इसे कंपेयर कर लिया, के की वैल्यू 4/3 हो गया, क्लियर है ना। अब इसमें एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे हमको ये फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। ऐसे भी हमने आपको डिफरेंशिएट ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के कॉन्सेप्ट बढ़ाया, तो इसको हम लोग यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो यू इज इक्वल टू क्या हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स कितना 2x डिवाइड बाई 1 + x² एंड b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x², क्लियर है ना। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऐसा फंक्शन रखते हैं जो बाहर अपने को यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2x, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इधर 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो दोनों में x इक्वल टू क्या रख देंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, दोनों में रख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू जब पहली बार जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो टेन इनवर्स हम लोग x रख लेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग रखें तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये कितना होता है आप बोलोगे u इज इक्वल टू यो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड ये कितना होता है v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक। इससे ये अपने हटा देंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा, v इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा, क्लियर है ना, बात को समझ में आई। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा है, डिफरेंशिएट करो या तो वैल्यू रख के भी आप सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, और अगर इसको ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में, देखना अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का 2 हो जाएगा, यहाँ से डी वी बाई डी थीटा, तो यहाँ से कितना 2 आ जाएगा। अब अगर हमको क्या चाहिए डी यू बाई डी वी चाहिए, डी यू बाई डी वी चाहिए, तो क्या लिखेंगे अपने को 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, थीटा थीटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए, और अगला लेक्चर हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको अब जी मेंस में जो प्रीवियस 2020 के बाद क्वेश्चन अच्छे आना स्टार्ट हुए ना उन पर डिस्कशन करेंगे और उनकी अप्रोच समझेंगे, क्लियर है ना।